कहानी शुरू होती है डॉनी नाम के लड़के से होती है जो अपनी टीचर मैरी को बहुत पसंद करता है। वह मैरी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है जिस पर मैरी उसे सबके सामने डांटने लगती है और स्कूल के बाद डिटेंशन की सजा दे देती है। वहां डॉनी अकेला क्लासरूम में बैठा था। मैरी उससे कहती है कि तुम क्लासरूम में च्युइंगम नहीं खा सकते। डॉनी अपने मुंह से च्युइंगम निकालता है जिसे मैरी खुद खा लेती है। डॉनी की जूठी च्युइंगम खाकर मैरी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे एक स्टोर रूम में ले जाकर डॉनी के साथ अपनी हवस मिटाती है। अब अगले कई दिनों तक दोनों रोज एक दूसरे के साथ गपागप करते हैं। दोनों को इसमें बहुत मजा आता है। एक दिन दोनों में इतनी हवस हो जाती है कि वो स्कूल के स्टेज पर ही शुरू हो जाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि पर्दे की दूसरी तरफ स्कूल का फंक्शन चल रहा है। मेरी की आवाज सुनकर स्टेज का पर्दा उठाया जाता है और पूरा स्कूल मेरी और डोनी को बिना कपड़ों के देख लेते हैं। मेरी फौरन खुद को झंडे से कवर करके भाग जाती है। डोनी का कारनामा देखकर स्कूल तालियां बजाने लगता है क्योंकि वो कई लोगों के सपने जी रहा था। अब इस वजह से डोनी स्कूल में ज्यादा मशहूर हो जाता है। अगले दिन में अदालत में मेरी को जज के सामने पेश किया जाता है। मेरी ने एक नाबालिग बच्चे के साथ संबंध बनाया था, इस वजह से उसे 30 साल की सजा सुनाई जाती है। तभी देखते हैं कि मेरी डोनी के बच्चे की मां बनने वाली होती है। जज फैसला सुनाती है कि इस बच्चे को डोनी के पिता पालेंगे जब तक डोनी बालिग नहीं हो जाता। इन सब में सिर्फ नारी के साथ ही बुरा होता है क्योंकि डोनी सबके लिए एक हीरो बन चुका था। उसे अलग अलग टीवी शोज में बुलाया जाता है और इसके शोहरत की वजह से वो काफी अच्छे पैसे कमा लेता है। अब कहानी 20 साल आगे चली जाती है। डोनी अपने सारे पैसे अय्याशियों में खो चुका था। उसका बेटा टॉड भी उसे छोड़कर चला गया था और डोनी बहुत ही गरीबी में जिंदगी गुजार रहा था। उसे उसका वकील बताता है कि उसकी फिजूल खर्ची की वजह से उसने कभी टैक्स नहीं भरा, जिसकी वजह से उसे $40,000 का टैक्स भरना होगा। अगर वो पैसे न भर सका तो उसे जेल जाना होगा। डोनी कहता है कि उसके पास बस $20 बचे हैं और न ही उसके पास कोई नौकरी है जहां से वह पैसे कमा सके। डोनी काफी परेशान हो जाता है जिस पर उसका दोस्त उसे एक मोटे आदमी की तस्वीर दिखाकर कहता है एक रेस होने वाली है, अगर तुम उसमें पैसे लगा दो तो तुम भी $1 के $8,000 मिलेंगे। डोनी कहता है कि ये मोटा फर्श तो क्या लास्ट भी नहीं आ सकता है, मगर डोनी के पास और कोई भी चारा नहीं था और डोनी रेस पर अपने बचे हुए डॉलर लगा देता है। फिर अपनी फ्रेंड से मिलने जाता है। उसकी फ्रेंड उसे अखबार दिखाती है जिसमें डोनी को उसके बेटे की तस्वीर दिखती है। अखबार में लिखा था कि उसके बेटे की शादी होने वाली है। डोनी को पता चलता है कि उसका बेटा अब काफी अमीर बन चुका है। डोनी फिर टीवी शो के दफ्तर पहुंचता है जहां उसके बचपन का इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ था। वहां असिस्टेंट से कहता है कि उसे बॉस से मिलना है, मगर असिस्टेंट झूठ बोलती है कि बॉस अभी ऑफिस में नहीं है। डोनी की मुलाकात अपने पुराने दोस्त वेनिला से होती है। उससे वह कुछ पैसे मांगता है मगर वेनिला उसे मना कर देता है। असल में वेनिला डोनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है क्योंकि डोनी उसकी मदर के साथ ही पलंग तोड़ चुका है। उसका दोस्त इस बात से गुस्सा होता है और डोनी को पीटने लगता है। शोर सुनकर वहां पर ऑफिस का बॉस आता है जिसका नाम राइडर है। डोनी राइडर को कहता है कि उसे इंटरव्यू का एक आइडिया आया है जिसमें वह अपने बेटे को अपनी मां मैरी से मिलवाएगा। राइडर को आइडिया काफी पसंद आता है और वो डोनी से कहता है कि अगर वो ऐसा कर ले तो काफी अच्छे पैसे कमा सकेगा। वहीं दूसरी तरफ टॉड अपनी फियांसे जेमी और उसके फैमिली के साथ अपनी बॉस के बीच हाउस पर आता है और टॉड को ढूंढते ढूंढते डोनी भी वहां आ जाता है जिसे देखकर टॉड की हालत खराब हो जाती है। टॉड जेमी और उसकी फैमिली से झूठ बोलता है कि डोनी उसके बचपन का दोस्त है। वो नहीं चाहता था कि सब उसकी सच्चाई जान ले कि वो डोनी की नाजायज औलाद है। डोनी को भी ये सुनकर बुरा लगता है। वह टॉड के झूठ का साथ देता है और बताता है वो टॉड को बचपन से जानता है। फिर तो डोनी को कमरे में ले जाता है और गुस्से से पूछता है कि वो रहा क्या कर रहा है। डोनी कहता है कि वो अपने बेटे की शादी अटेंड करने आ रहा हूँ। टॉड कहता है आपने मुझे कभी पिता की तरह पाला ही नहीं, जिसकी वजह से मुझे बहुत सी बीमारियां हो गई और अब मैं छोटी छोटी बातों से डर जाता हूँ। लंच टाइम में एक कपल डोनी को पहचान जाता है जिसके बाद बाकी सब भी डोनी के पास्ट के बारे में जान जाते हैं जिससे डोनी सबका चहेता बन जाता है। अब रात में डोनी का मूड बन जाता है लेकिन वो किसी औरत के साथ कुछ नहीं कर सकता था जिस वजह से वो मास्टरबेट करने का फैसला करता है। टॉड के बॉस के कमरे में था जहाँ स्टीव की माँ की जवानी की तस्वीर थी। डोनी के पास और कोई तरीका नहीं था तो वो उसी तहसील को देखकर मजा लेने लगता है और खुद को संतुष्ट करता है। अगली सुबह वो गहरी नींद में सो रहा था। कमरे में स्टीव की मां आ जाती है और बेड पर पड़े हुए ढेर सारे गंदे टिश्यूज देखती है जो डोनी ने कल रात अपने को संतुष्ट करने के लिए इस्तेमाल किए थे। वह बूढ़ी औरत टिश्यू को सूंघने ही वाली थी कि तभी वहां पर टॉड आकर उसे रोक देता है क्योंकि वो अपने फादर को अच्छे से जानता है। वो बूढ़ी औरत से कहता है कि रात डोनी को फ्लू हो गया था इसलिए यहाँ इतने गंदे टिश्यू पड़े हैं। अगले सीन में टॉड जेनी और परिवार के बाकी लोगों के साथ चर्च आता है शादी की तैयारी करने। चर्च में पंडित टॉड से पूछता है कि उसके पिता कहाँ है। टॉड बताता है कि मेरे
पिता बहुत ही घटिया इंसान हैं जो अपनी जिम्मेदारी भी नहीं उठा सकते। डोनी को बुरा लगता है मगर वो किसी को कुछ भी नहीं बोल सकता था कि वो ही टॉड का पिता है। अब टॉड की बातें सुनकर पंडित को गुस्सा आ जाता है क्योंकि टॉड ने चर्च में खड़े होकर इतने बुरे शब्द इस्तेमाल किए थे और वो टॉड को बुरे तरीके से पीटने लगता है। डोनी एक ग्लास की बोतल को पंडित के सर पर मरता है और टॉड की जान बचा लेता है, पर सारा परिवार टॉड से नाराज हो जाता है कि उसने पंडित से वैसा क्यों बोला। अब डोनी टॉड की इज्जत रखने के लिए कहता है कि वो सच बोल रहा है। उसके पिता बहुत ही गैर जिम्मेदार हैं जो टॉड की परवरिश ठीक से नहीं कर सके। अब टॉड की शादी में कुछ ही दिन बचे थे तो सब लड़के मिलकर उसे मसाज सेंटर ले आते हैं। डोनी को इन सब से बिल्कुल भी मजा नहीं आता, उससे ये सब काफी बोरिंग लग रहा था। वो सभी को वहां से अपने क्लब ले जाता है और डांसेस के नाच दिखाता है। टॉड वहां खूब एंजॉय करता है और अपने पिता डोनी के साथ शराब पीता है। डोनी बाकी सबको घर भेजकर टॉड को अपने साथ लेकर वैनिला आइस के पास जाता है और उससे माफी मांगता है और इसके साथ फिर से उनकी दोस्ती हो जाती है। वो तीनों मिलकर और भी ज्यादा मस्ती करते हैं। टॉड अपने पुराने दोस्तों से भी मिलता है और बहुत सारी मस्ती करता है और बहुत शराब पीता है। टॉड और डोनी नशे की हालत में घर वापस आते हैं और अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले जाते हैं। टॉड अपने कमरे में वेडिंग ड्रेस देकर समझता है कि वो जैनी है और वो ड्रेस के साथ ही शुरू हो जाता है। वहीं डोनी अपने कमरे में देखता है कि स्टीव की माँ एक सेक्सी नाइटी पहनकर खड़ी है। वो डोनी से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम उस रात क्या कर रहे थे। वो डोनी को कहती है कि मैं तुम्हारे साथ पलंग तोड़ना चाहती हूँ। पहले तो सोनी को बड़ा अजीब लगता है मगर बूढ़ी औरत की हवस का देकर एक्साइटेड हो जाता है और उससे बिस्तर पर आने का कहता है। सुबह जेनी चिल्लाकर सबको इकट्ठा कर लेती है क्योंकि टॉड ने कल रात नशे की हालत में वेडिंग ड्रेस खराब कर दी थी और पूरे ड्रेस पर टॉड के हवस के निशान थे। जेनी की आवाज सुनकर डोनी वहां आता है। उसने बूढ़ी औरत की नाइटी पहन रखी थी जिससे पता चलता है कि वह कल रात खूब मजे उड़ाकर आया है। इस बीच टॉड को पता चलता है कि डोनी उससे पैसे लेने आया था। डोनी उससे बताता है कि वह पैसे लेने आया था मगर अब उसे कोई पैसे नहीं चाहिए, बस अपने बेटे के साथ वक्त बिताना चाहता है। अगले दिन टॉड डोनी को कॉल करके बताता है कि वो अपनी मां मैरी से मिलने जेल जा रहा है। डोनी को ये बात पता चलती है तो वो भी टॉड के पीछे चला जाता है। टॉड को अपनी मां से मिलने की खबर रेंडल को भी पहुंच जाती है और वो अपने कैमरा मैन के साथ निकल पड़ता है। टॉड और डोनी जेल पहुंच चुके थे तब एंट्री होती है मैरी की, जो अब और भी ज्यादा हॉट दिखती है। वह अब भी अपनी जवानी वाली हवस रखती थी जिसकी वजह से वह डोनी को देखकर खो जाती है और उसे गंदे गंदे इशारे करने लगती है। टॉड उन्हें रोकता है और अपनी शादी के बारे में बताता है। तभी रेंडल वहां पहुंच गया था। वो ये सब रिकॉर्ड करने लगता है जिसे देखकर टॉड को गुस्सा आ जाता है। वो रेंडल को कैमरा बंद करने का बोलता है जिस पर रेंडल कहता है कि मेरी तुम्हारे पिता के साथ डील हो चुकी है और मुझे यह इंटरव्यू चाहिए ही चाहिए। टॉड को ये सुनकर और भी बुरा लगता है कि डोनी सिर्फ पैसों के लिए यहाँ आया था। डोनी घर पहुंचकर अपना सामान पैक करने लगता है। तभी उसे जेमी की आवाज आती है जो किसी से फोन पर बात कर रही थी। जेमी की बातें सुनकर डोनी को लगता है कि जेमी का कहीं चक्कर चल रहा है। वो ये सब बातें टॉड को बताता है। जेमी कहती है कि वो तो बस टॉड के लिए एक सरप्राइज बुक कर रही थी। अब डोनी इस बात का सबूत नहीं दे पाता जिस वजह से वो टॉड की नजरों में और भी ज्यादा गिर जाता है। रात को डोनी वापस जाने वाला था तभी जेमी अपने भाई के साथ कहीं जा रही थी। डोनी को अभी भी शक था। डोनी पीछा करते हुए होटल में पहुंचता है। वहां के कमरे से संभोग करने की आवाजें आ रही थी। वो दूसरे कमरे की खिड़की से लटकते हुए जेमी के कमरे में आता है जहां वो देखता है कि जेमी तो पूरे मजे से पलंग तोड़ रही है और वो भी अपने सगे भाई के साथ। ये देखकर डोनी का सर चकरा जाता है कि जेमी और उसका भाई आपस ये क्या कर रहे हैं। डोनी दोनों की तस्वीरें खींच लेता है। तभी यह खुलासा होता है कि जेमी टॉड के बॉस के साथ भी पलंग तोड़ चुकी है। डोनी से कहता है कि वो ये सब टॉड को बताएगा। जेमी ऐसा करने से मना करती है और $50,000 ऑफर करती है। डोनी को पैसों की जरूरत थी जिस वजह से वो मान लेता है। अब शादी का दिन आ जाता है। शादी की रस्म शुरू करने ही वाले थे कि डोनी उन्हें रोक देता है। वो अपने बेटे को शादी से बचाना चाहता था। वो उसे बताता है कि जेमी उसे धोखा दे रही है। वो भी अपने भाई के साथ। डोनी जेमी के मुंह से सारा सच उगलवा देता है जिसे सुनकर टॉड को जेमी से घिन आती है कि वो इस हद तक गिर गई थी। डोनी टॉड को ले जा रहा था तभी स्टीव टॉड पर हंसने लगता है कि वो जेमी के साथ घपाघप कर चुका है। इस पर वैनिला आइस कहता है कि तुम्हारी माँ डोनी के साथ अपनी पलंग तोड़ चुकी है। अब जेमी को गुस्सा आ जाता है। वो एक चाकू उठाकर डोनी को मारने लगती है। डोनी उसे बोतल मारकर रोक देता है। डोनी टॉड का दुख खत्म करने के लिए बार में ले आता है जहाँ टॉड की एक डांसर से दोस्ती हो जाती है। तभी टीवी पर रेस की न्यूज आती है जिसमें वह मोटा आदमी जीत गया था जिस पर डोनी ने $20 लगाए थे और अब डोनी $1,00,000 जीत चुका था और मूवी रही पर खत्म हो जाती है।